Hello, dear students. How are you all? I hope you all are fine. Exercise number 4.3. We have discussed the first two questions in our exercise number 4.3. Now we will continue from question number 3. Right? So सबसे पहले यहाँ पे हमें दिया गया है HE 6 सेंटीमीटर, HE is equal to 5 centimeter, EA is equal to 6 centimeter, angle R is equal to 85 degree, right? And we have to construct parallelogram. We have to construct parallelogram, right? तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो रफ फिगर मैंने यहाँ पे बताई हुई है। एच इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ए की वैल्यू दी हुई है 6 सेंटीमीटर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो एच ई ए आर ऐसा रफ फिगर बना देंगे पैरेललोग्राम की। और आपको जैसे पता है कि पैरेललोग्राम्स में क्या होता है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल्स इन अवर पैरेललोग्राम्स, राइट? सो एच इज इक्वल टू आर ए, राइट? And similarly RH is equal to AE, okay? And opposite angles are equals, right? So यहाँ पे 85 डिग्री होगा स्टूडेंट्स। सो ये एंगल भी 85 डिग्री ही होगा। सिंपल है, ये एंगल भी कैसा होगा, 85 डिग्री होगा, राइट? नेक्स्ट समझो यहाँ पे ये एंगल 85 है तो ये एंगल भी 85 डिग्री होगा। नाउ स्टूडेंट्स, एडजेसेंट एंगल से आर और एच बाजू बाजू के एंगल है तो उसको एडजेसेंट एंगल कहते हैं। तो इन अवर पैरेललोग्राम एडिशन ऑफ सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, जो हमने पढ़ा हुआ है। ओके, प्रीवियस स्टैंडर्ड में हमने ये सब डिस्कस किया था। पैरेललोग्राम्स के लिए एडजेसेंट एंगल्स का एडिशन 180 डिग्री होता है। एक एडजेसेंट एंगल हमें गिवन है 85, राइट? सो हम क्या करेंगे, एंगल एच को फाइंड करना है, 85 डिग्री को राइट हैंड साइड ले आएंगे तो 180 में से 85 डिग्री माइनस हो जाएगा। इट मींस 95 डिग्री विल बी अवर आंसर, राइट? एंगल एच इज इक्वल टू 95। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें एच की वैल्यू मिल गई है 95 डिग्री। ये वैल्यू हमने फाइंड क्यों की, क्योंकि यहाँ पे हमें 5 गिवन है, राइट? उसके बाद यहाँ पे ये एंगल्स हमें पता नहीं होता तो ये हम ये लाइन को कौन से एंगल पे ड्रॉ करते हैं, ये लाइन तो कोई भी एंगल्स पे ड्रॉ हो सकती है। फिर 95 है, ये भी ऐसा पता तो होना चाहिए ना हमें कितने एंगल्स में हमें ड्रॉ करनी है। इसके लिए हमने 85 डिग्री ये जो एंगल ई है उसको फाइंड किया, उसके बाद एंगल एच को फाइंड किया। एंगल ई को कैसे फाइंड किया कि ऑपोजिट्स एंगल इक्वल होंगे तो 85 ये है तो ये भी 85 होगा। फिर यहाँ पे दोनों एडजेसेंट एंगल है तो 180 में से 85 को माइनस किया तो एंगल एच मिल गया, राइट? नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ एच ई। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ एच ई इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, right? First of all draw HE is equal to 5 centimeter, this is our line segment HE which is 5 centimeter. Again check it. Okay, after that take a protractor and our angle H is equal to 95 degree, right? So match this horizontal line and match this point. यहाँ पे स्टूडेंट्स 95 यहाँ पे आ रहा है तो 90 यहाँ पे आ रहा है। इट मीन्स 95 जो है वो उससे ज्यादा होगा, कम तो होगा नहीं।
इसके लिए हम लाइन कौन सी कंसिडर करेंगे स्टूडेंट्स? ये वाली नीचे वाली लाइन को कंसिडर करेंगे। 90 और 100 के बीच में आएगा यहाँ पे 95, राइट? सो 95 पे ऐसे हमने मार्क कर दिया है। अगेन उसके बाद हम क्या करने वाले हैं? यस, यहाँ से ऐसे स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, राइट स्टूडेंट्स? अब यहाँ पे आपको एक चीज करनी है, h से लेके r तक की वैल्यू यहाँ पे आपको गिवन है, राइट? तो h से लेके r तक आपको मेजर कर लेना है, सिंपल है। 6 सेंटीमीटर गिवन है, तो 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस आपको मेजर करना है। h एज ए सेंटर and make one arc. Okay, so we have one intersecting point which is point R, right? यहाँ पे हमें point R मिल चुका है स्टूडेंट्स। अब यहाँ से 85 डिग्री ये हमें गिवन है, तो यहाँ से सबसे पहले तो हम 85 डिग्री बनाएंगे। तो एक चीज कॉमन है स्टूडेंट्स, इतना एंगल 90 डिग्री हो रहा है, तो 85 तो यहाँ पे ही होगा, उससे कम होगा। इट मीन्स यहाँ पे हमें कंसिडर करना होगा। तो यहाँ पे जो है पॉइंट, उसको ऐसे हम मैच कर देंगे, राइट? सो ये स्टूडेंट्स, ये भी 6 सेंटीमीटर की लाइन है। ई से लेके ए तक 6 सेंटीमीटर है, तो हम 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस मेजर करेंगे, राइट? 6 सेंटीमीटर हम डिस्टेंस मेजर करके यहाँ पे एक आर्क बना देंगे स्टूडेंट्स, ओके, विच इज ए, राइट? नाउ स्टूडेंट्स, अभी ये रिक्वायरमेंट तो कोई है नहीं, 2 पॉइंट्स मिल रहे हैं, उसको सिंपली हम ज्वाइंट कर देंगे। दोनों पॉइंट्स को हम सिंपली ज्वाइंट कर देंगे स्टूडेंट्स, राइट? सो ये एंगल आपका हो गया 95 डिग्री, दिस एंगल इज 85 डिग्री, ओके। दिस डिस्टेंस इज 6 सेंटीमीटर, this distance is 6 centimeter, this is also 6 centimeter, and this distance is 5 centimeter, right? So ऐसे आपको बनाना है कंस्ट्रक्शन, राइट? कंस्ट्रक्शन स्टेप में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। सो चलो नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। कंस्ट्रक्शन क्या गिवन है हमें? रेक्टेंगल बनाना है। We have to construct one rectangle, OK, in which OK is equal to 7 centimeter and KA is equal to 5 centimeter, right? So सबसे पहले तो हम रफ फिगर बनाएंगे स्टूडेंट्स, तो आपको इजीली आइडिया है, रेक्टेंगल इस टाइप का कुछ होता है, ओके। यहाँ पे OKAY, ओके की वैल्यू है 7 सेंटीमीटर, के ए की वैल्यू है 5। सो यहाँ पे सिंपल एक चीज है स्टूडेंट्स के ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल इन रेक्टेंगल, राइट? तो ये 5 होगा तो ये भी 5 हो जाएगा, राइट? इतना समझ में आया? ये 7 है तो ये भी 7 हो जाएगा। और रेक्टेंगल में सभी एंगल्स 90 डिग्री होते हैं स्टूडेंट्स। कैसे होते हैं? 90 डिग्री होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ओके 7 सेंटीमीटर का हम ड्रॉ करेंगे। सेवन सेंटीमीटर का हमने ओ से लेके के तक का डिस्टेंस मेजर कर लिया है, राइट स्टूडेंट्स? नाउ एक सिंपल सी चीज है कि यहाँ पे स्टूडेंट्स 5 है, यहाँ पे भी 5 है, राइट? सो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये सभी एंगल्स 90 डिग्री है, ओके। तो ये एंगल सबसे पहले तो 90 डिग्री हम ड्रॉ करेंगे। 90 डिग्री एंगल ड्रॉ करने के लिए क्या करना होगा? एक हाफ सर्कल बनाना होगा के से लेके, के से एक हाफ सर्कल बनाना होगा स्टूडेंट्स। और ये जो डिस्टेंस है, ये पूरा डिस्टेंस है, उसके आधा डिस्टेंस से ज्यादा, ये हाफ डिस्टेंस से ज्यादा स्टूडेंट्स, हाफ डिस्टेंस से ज्यादा आपको
डिस्टेंस लेना है, बराबर। और यहाँ से एक आर्क बनाना है स्टूडेंट्स, और दूसरा आर्क बनाना है आपको ये पॉइंट से, राइट। तो यहाँ पे आपको ये जो पॉइंट मिले उसको आपको मैच कर देना है यहाँ पे, सिंपल है। तो ये आपका बन जाएगा 90 डिग्री, राइट। सेम वे से स्टूडेंट्स यहाँ पे भी आप कोई भी पर्टिकुलर डिस्टेंस लेके आप क्या कर सकते हो, एक हाफ सर्कल बना सकते हो। ध्यान से समझना, हाफ सर्कल आपने बना दिया, राइट। उसके बाद आप क्या करोगे स्टूडेंट्स, हाफ सर्कल बना दिया, उसके बाद आप क्या करोगे स्टूडेंट्स, यस, ये टोटल जो डिस्टेंस है उसके आधे से थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस लेना है, ओके। और एक आर्क यहाँ पे बनाना है, ये पॉइंट से बनाया हमने, दूसरा आर्क ये पॉइंट से बनाया, ओके। तो आपने यहाँ पे देखा इंटरसेक्ट तो हो नहीं रहा, तो ये लाइन को थोड़ी एक्सटेंड कर देंगे हम। तो यहाँ पे एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिला, वो पॉइंट को ये पॉइंट से आपको मैच कर देना है, सिंपल है। तो हमने मैच कर दिया, तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, राइट। अब देखो, एक के से लेके ए की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, तो 5 सेंटीमीटर हम मेजर कर लेते हैं। सबसे पहले तो के से लेके ए की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, तो 5 सेंटीमीटर सबसे पहले हम मेजर कर लेंगे स्टूडेंट्स। 5 सेंटीमीटर मेजर कर लिया, राइट। अब हम क्या करेंगे, के से आर्क बनाएंगे 5 सेंटीमीटर का, के से हम आर्क बनाएंगे 5 सेंटीमीटर का। सिमिलरली ओ से लेके वाई तक का डिस्टेंस भी 5 सेंटीमीटर है, तो 5 सेंटीमीटर का वहां पे भी आर्क बना देंगे, सिंपल है। सो अब देखो, ये आगे थोड़ा एक्सटेंड कर दो तभी तो इंटरसेक्ट होगा, तो ये इंटरसेक्ट हो गया है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जो यहाँ पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिला वो है आपका ए, और यहाँ पे जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिला वो है आपका वाई। दोनों को आपको ज्वाइंट कर देना है, सिंपल। तो आपको जो मिलेगा वो होगा वाई ए, जो डिस्टेंस होगा 5 सेंटीमीटर। मतलब कि ये 90 डिग्री हुआ, ये 90 डिग्री हुआ, ये 90 डिग्री हुआ, ये भी 90 डिग्री हुआ। ये आप मेजर करोगे तो 7 सेंटीमीटर होगा, ये तो 7 सेंटीमीटर तो है ही, ये भी हमने 5 सेंटीमीटर लिया है, और ये ही हमने 5 सेंटीमीटर लिया है, राइट। सो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपकी एक्सरसाइज नंबर 4.3 जो है वो कंप्लीट हो रही है। नाउ स्टूडेंट्स हम आगे के वीडियो में नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 4.4, उसको डिस्कस करेंगे, राइट। थैंक यू।